दोस्तों, क्या सर सैयद अहमद खान साहब इस्लाम के विरोधी थे, मुस्लिम विरोधी थे? इसलिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कायम किया यानी बनाया, यानी ये चाहते थे इस्लाम ख़त्म हो जाए। बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे मुस्लिम जो स्टीरियोटाइप से जिनका फिक्स माइंड है, वो लोग उस ज़माने में भी बताते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया है मुस्लिम को बर्बाद करने के लिए। बहुत लोग इसको अभी भी मानते हैं। आप लोग बिल्कुल आश्चर्यजनक होंगे कि कितने मुसलमान इसको प्राउड फील करते हैं और पूरी देश और दुनिया में बताते हैं कि हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश के टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है और उसमें ये जो यूनिवर्सिटी है बिल्कुल रोशनी फैलाता है, अंधकार में एक रोशनी, एक दिया जलाता है। तो दोस्तों, बहुत लोगों को उस ज़माने में मानना था कि सर सैयद अहमद खान साहब इस्लाम को बर्बाद कर दिए हैं। अब क्यों बर्बाद किए हैं, इसका रीज़न इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद है, जो कि आज सर सैयद अहमद खान साहब का बर्थडे है, 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे और 80 साल के उम्र में इनका इंतकाल हुआ था 27 मार्च 1898 में। सर सैयद अहमद खान साहब ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, जो कि ब्रिटिश राज की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद वहाँ से रिटायर होने के बाद इन्होंने जज भी बने थे। तो सर सैयद अहमद खान साहब बहुत पढ़े लिखे थे, फैक्ट्री में भी काम किए, कंपनी में भी काम किए। इसके बाद ये जुडिशियल सर्विसेज में गए, यानी एक तरह का जुडिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन में काम किए। तो कहने का मतलब था कि इनको इंडस्ट्री का भी नॉलेज था और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी था। तो सर सैयद अहमद खान के जो 3 बातें जो मुसलमान बिल्कुल अमल नहीं करते हैं, अगर ये 3 बातें अमल करते तो आज जो मुसलमान की हालत अपने देश में है और दुनिया में है वो ऐसे नहीं होती। इस वीडियो का मकसद है कि सर सैयद अहमद खान साहब का टीचिंग था, जो विज़न था, जो मिशन है, उसको बताना और मुस्लिम लोगों को सही चीज़ बताना। इस वीडियो को बनाने के ये मकसद नहीं है कि किसी का बदनाम करना या किसी धर्म को बदनाम करना। ये वीडियो बहुत लोगों को आंखें खोलेगी और वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 3 चीज़ें सर सैयद अहमद खान साहब की थी जो मुस्लिम आज भी नहीं मानते हैं, ना ही उस पर अमल करते हैं। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले सर सैयद अहमद खान साहब जब बना रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तब बहुत सारे मौलाना उलमाए इनके ख़िलाफ़ थे। एक वीडियो भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बहुत सारे किताबें भी हैं कि जब सर सैयद अहमद खान साहब ने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल बनाने की सोची, मुस्लिम इदारा बनाने की सोची, तो बहुत सारे मौलाना नाराज़ हो गए। बोल रहे थे कि मदरसा तो ऑलरेडी है, आपको यूनिवर्सिटी बनाने की क्या ज़रूरत है। जबकि सर सैयद अहमद खान साहब बहुत ही अच्छे सोच के थे, उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। जो आज मैं बिल्कुल आज 2023 में इस वीडियो को देख रहे हैं और 24 में, तो आप लोगों को लगेगा कि उनका जो विज़न है आज भी बिल्कुल सही है और वो उस ज़माने में भी सही थे, आज के ज़माने में भी सही थे। सर सैयद अहमद खान साहब की सबसे अच्छी जो टैलेंट थी कि वो साइंटिफिक चीज़ों पे बिलीव करते थे। बोलते थे इस्लाम को साइंस भी पढ़ना चाहिए। अब बहुत लोग इसको नाराज़ हो जाते हैं, अरे इस्लाम में तो हर चीज़ है तो साइंस की ज़रूरत क्या है। बहुत लोग मानते हैं कि नहीं, साइंस भी पढ़ना ज़रूरी है। ये बात की डिबेट है, लेकिन सर सैयद अहमद खान साहब का क्या ख्यालात था, क्या 3 चीज़ें बातें कह के गए, अगर आज भी मुस्लिम उसको फॉलो करे तो पूरी दुनिया में उनका सर बिल्कुल फ़ख्र से ऊँचा उठेगा और जो विकास है मुस्लिम का, वो सही में एक्चुअल में विकास हो पाएगा। चाहे शिक्षा में हो, बिज़नेस में हो, इस्लाम में हो, दीन में हो, और दुनिया में दोनों जगह तरक्की होगी। तो सर सैयद अहमद खान साहब साइंटिफिक नॉलेज रखना चाहते थे, इसीलिए गाज़ीपुर में उन्होंने लिटरेसी सोसाइटी के कायम किया था। तो गाज़ीपुर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनना था। यूपी के ईस्ट में यानी पूर्वांचल में गाज़ीपुर है, जहाँ से आप देखेंगे मुख्तार अहमद अंसारी जो कि जामिया के फाउंडर रहे हैं। अभी भी एक अंसारी जी हैं, आप जानते हैं, बहुत फेमस है, MP भी रह चुके हैं, और अफजाल अंसारी, और ये बहुत लोग अंसारी जो फैमिली है जो कि मऊ और गाज़ीपुर के आसपास है। तो पहले गाज़ीपुर में लिटरेसी सोसाइटी बनी जहाँ के साइंटिफिक चीज़ें मुस्लिम को पढ़ाया जाए, यानी साइंस मुस्लिम को पढ़ाया जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अलीगढ़ में क्यों बनाया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाया था, आप आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे उस वीडियो को पा सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान साहब अलीगढ़ क्यों चुने, अलीगढ़ ज़िला ही क्यों चुने। इसका रीज़न मैंने बताया है। गाज़ीपुर में शुरुआत हुई लेकिन अलीगढ़ में बनाया गया, इसका कारण क्या है, आई बटन या एंड स्क्रीन पे वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, देखिएगा।
अब आते हैं पहले सैयद अहमद खान साहब का सोच पे। सोच उनका ये था कि मुस्लिम समाज जो है वो आगे तभी बढ़ेगा जब साइंस और इस्लाम दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि साइंटिफिक तरक्की हो गई। अब कोई मुसलमान ये नहीं बोलेगा कि मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे, साइंटिफिक है। हर मस्जिद में लाउड स्पीकर माइक यूज़ हो रहा है, ये भी साइंटिफिक है। टाइल्स यूज़ हो रहा है, तरह तरह के टेक्नोलॉजी मस्जिद में यूज़ हो रहा है। कहीं कहीं कारपेट कालीन भी बिछ रही है। बहुत जगह बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे अच्छे माइक, एम्पलीफायर, बैटरी, इन्वर्टर, एसी, ट्यूबलाइट, फैन, ये सब कहीं ना कहीं इन्वेंशन है, ये सब साइंस है। कोई ये नहीं कहता कि नहीं मस्जिद रहेगा इसमें साइंस की चीज़ें कुछ भी नहीं रहेगी। ना सिविल इंजीनियरिंग रहेगा, ना टाइल्स रहेगा, ना कालीन रहेगा, ना फ़ैन रहेगा, ना लाइट होगा। हम दिया जला के हम नमाज़ पढ़ेंगे। कोई ऐसा मुसलमान नहीं बोलता होगा। सबको चाहिए कि एसी चाहिए, फ़ैन चाहिए, लाइट चाहिए, आपको हर सुविधाएँ चाहिए, माइक चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए, सब साइंटिफिक चीज़ें तो चाहिए मस्जिद में। तो साइंटिफिक चीज़ों को ये आज नहीं बोल सकता कि मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो आज लोग फील कर रहे हैं ना कि साइंटिफिक चीज़ों की ज़रूरत है। इजराइल हमास में लड़ाई होता है तो इजराइल बहुत सारे मुसलमान देशों को मार देता है। तो ये साइंस ही तो, टेक्नोलॉजी ही तो है उसके पास कि कम संख्या में हो के भी इतने मुसलमान देशों को भी पीछे कर देता है। यानी कि आज के ज़माने में साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। 200 साल पीछे चलिए सैयद अहमद खान साहब के बारे में, वो बोलते थे ना कि साइंस बड़ा ज़रूरी है, लेकिन साइंस से सब भागते गए। तो उनकी जो 3 चीज़ें हैं जो मुसलमान अगर मान ले तो उनकी तरक्की तय होगी। तो मुसलमान उस वक्त उनको विरोध किए, बोले इस्लाम विरोधी है, ये हमारे लड़कियों को साइंस पढ़ाएगा, हमारे लड़कों को साइंस पढ़ाएगा और हमारे लड़के लड़कियां स्कूल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। कितनी घोर अपमान की बात है। ये तो इस्लाम को नस्तो नाबूद कर देगा ये आदमी। ये सैयद अहमद खान जो है वो इस्लाम का दुश्मन है। उस ज़माने में कितने उन पर तोहमत लगे, कितने उनकी बुराइयाँ हुई। जैसे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फेक न्यूज़ फैलते हैं, तो उस वक्त कानों कानों में फेक न्यूज़ फैलाई गई कि सैयद अहमद खान को रोको, नहीं तो इस्लाम बर्बाद कर देगा। और आज वही उलमाए बोलेंगे कि हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ इस्लाम की पढ़ाई होती है, ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ हर हॉस्टल में मस्जिद है जो 5 वक्त नमाज होता है, ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उनको सेफ़ और फ्रीडम महसूस होता है और पढ़ने लिखने रहने में उनको बहुत सेफ़ महसूस होता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी सैयद अहमद खान साहब ने बनाई। जो उनका सोच अच्छा था, उन्होंने इस्लाम को बहुत आबाद किया है। जिनको लगता है बर्बाद किया कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिनको लगता है कि आबाद किया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट आपके लिए है, लेकिन 3 बातें सैयद अहमद खान साहब का अगर मुसलमान फॉलो करे तो दुनिया के सबसे आले इंसान में काउंट होंगे, अच्छे इंसान में, अच्छे मनुष्य में, अच्छे उनको ह्यूमन बीइंग कहा जाएगा। 3 चीज़ें उन्होंने बोली कि साइंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। पहले सैयद अहमद खान साहब की बात है कि साइंस की नॉलेज ज़रूरी है और इस्लाम की भी नॉलेज ज़रूरी है। इस्लाम और साइंस दोनों पैरेलल ही चलेगा। मोदी जी जाके बोलते हैं दुबई में कि एक हाथ में साइंस और दूसरे हाथ में कुरान। ये है इस्लाम का मेन मकसद, और इस्लाम के मकसद ये है कि लोगों को अच्छे इंसान बनाना, लोगों को अच्छे राह पे चलाना, बुराइयों से बचाना, शराब से, कबाबी से, डिस्को डांस से, ये सबसे दूर रखना, अच्छे इंसान बनाना जो दूसरे का काम आए, दूसरे को सेवा करे, दूसरे कौम को, दूसरे देश को, दूसरे लोगों को जो उनको लगता है कि अपने नहीं, उनका भी सेवा करे, कूड़े फेंकने वालों से भी मोहब्बत करे। ऐसा इस्लाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और सैयद अहमद खान साहब का यही डाउट था कि अगर अंग्रेज आज हैं, छोड़ के चले गए तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई और बढ़ जाएगा। तो वो चाहते थे, वो प्रो ब्रिटिश थे। तो बहुत सारे लोग मानते थे कि अरे यार ये तो अंग्रेज़ों को चाटुकारिता करता है, ये हुकूमत के साथ रहता है। तो सैयद अहमद खान साहब ने पहला चीज़ बोला कि साइंस के नॉलेज रखो। दूसरी बात बोले कि हुकूमत से मिल के रहना है। हुकूमत से मिल के रहना मतलब जिसकी सरकार रहेगी उसकी जय जयकार करना है, नहीं तो तुम सरकार के खिलाफ जाओगे तो तुम मारे जाओगे। आज यही सच होता है, जहाँ भी मुसलमान कुछ भी उल्टा पुल्टा करता है घर तोड़ दिया जाता है। तो हुकूमत के साथ मिल के रहना है, साइंस की नॉलेज रखना है। तीसरा चीज़ बताया कि सेहत पे ध्यान रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद था कि उसको अच्छा आबो हवा भी मिले। दोआब में बना है, यानी गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में बना है। इसका रीज़न डिटेल में मैंने बताया है, ऊपर आई बटन पे देखिएगा। 3 चीज़ें इस्लाम के लोगों को फॉलो करना चाहिए: साइंस के नॉलेज, हुकूमत के साथ मिल के रहना, और अपने सेहत पे कचड़ा चीज़ नहीं खाएं, अच्छा चीज़ खाएं। तो वो इस्लाम का भी विकास होगा, उनका खुद का विकास होगा और धर्म का परसेप्शन अच्छा होगा।